Yeah, good evening everyone. Today we are going to discuss about the derivation based on the motion. Okay, it means हम लोगों को बेसिकली मोशन जो भी हो, एसिलेटेड, नॉन एसिलेटेड, रिटार्डेड, हाँ, तो कोई मोशन हो, सभी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन इक्वेशंस बनाए गए हैं. दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है? तो वो तीनों इक्वेशन क्या है, पहले बार उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो इक्वेशन को डिराइव करेंगे आपके सामने. क्लियर है? वो तीनों इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है v is equal to u plus at. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सेकेंड इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square, और तीसरा है v square is equal to u square plus 2as. ये तीनों इक्वेशन डिराइव करने से पहले इन तीनों इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं. तीनों इक्वेशन की मीनिंग क्या है? सपोज करो आप अभी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं. मैंने अज्यूम किया कि आपने क्या किया, आपको सपोज करो दिल्ली टू आगरा जाना है, डी टू ए. ठीक है, दिस इज ए प्लेस, दिल्ली टू आगरा जाना है. आपने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2. दिल्ली टू आगरा जाते वक्त दो पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया. इस पॉइंट पे आपने अज्यूम किया, आपने सोचा यार आज रेस करते हैं, देखते हैं कि हम 30 मिनट से कितना डिस्टेंस चल लेते हैं. इसके लिए आपने क्या किया, स्टॉप वॉच लिया, अपनी घड़ी में, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाया, और जिस टाइम आपका 0 था, आपने नोट डाउन किया कि आपके जो कार की स्पीड है वो है u. इसका मतलब u क्या हो गया, u इज योर इनिशियल स्पीड ऑफ द कार. और आपने देखा t टाइम के बाद, हो सकता है वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कुछ भी हो सकता है, t टाइम के बाद आपने क्या देखा, आपके कार की स्पीड क्या हो गई, v हो गई. क्लियर है? ओके. इस पूरे पाथ में ये 1 से 2 गया है, और अगर एज्यूम करो कि आपने इस केस में आपने कंटिन्यूसली एक्सेलरेट किया है, अगर उसका एक्सेलरेशन a हो, तो टोटल डिस्टेंस a टू b जो चला है वो s चला है. तो इस इक्वेशन को समझो. उस केस में अगर आपको फाइनल वेलोसिटी कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. आई बात समझ में? दूसरा इक्वेशन, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाए, तो s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s. क्लियर है? अब इस तीनों इक्वेशन को हम ग्राफ से कैसे डिराइव करेंगे, आइए उसको समझते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हम डिराइव करने चल रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन. तो फोकस ऑन द फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? लिसन केयरफुली. फर्स्ट इक्वेशन आप सबको मालूम है, वी आर गोइंग टू डिराइव v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, इसको कैसे डिराइव करेंगे? इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, एज्यूम किया कर ऑब्जेक्ट जिस टाइम आपका टाइम 0 है, उस टाइम वेलोसिटी क्या है u. इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पॉइंट a है, a क्या है, a इज इक्वल टू 0, u, एंड b इज इक्वल टू t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या रहती है, v. तो x एक्सिस पे t, v हो गया. यस या नो? दो पॉइंट. तो इसका मतलब जो पॉइंट a है वो कितना है, 0, u है. पॉइंट b का है, क्या है, t, v है. तो उस केस में ये जो एक ग्राफ प्लॉट होगा इन दिस वे, ये आपका ग्राफ प्लॉट हुआ है. क्लियर है? दिस इज योर ग्राफ प्लॉट बाय दिस पॉइंट. तो स्लोप कैसे निकालते हो? स्लोप वेलोसिटी वर्सेस टाइम में आप बताया था इससे पहले लेक्चर में, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के क्या होता है, इक्वल होता है. स्लोप क्या होता है, वर्टिकल
डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वर्टिकली क्या है यहां पे बी डी ग्राफ में, और हॉरिजॉन्टल क्या है ए डी। कोई डाउट है किसी को? नो, आई थिंक देयर इज अ नो डाउट। वर्टिकल कैसे निकालेंगे? आप अगर ध्यान से देखो, बी टू डी, डी पे वेलोसिटी है u और b पे वेलोसिटी है v, तो bd के बीच का गैप हुआ v माइनस u डिवाइड बाई ad के बीच का गैप कितना है? d पे टाइम है t और a पे टाइम है 0, दोनों का गैप यही हुआ। तो यू कैन राइट a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t। अब आप क्या करिए, इस t को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, राइट हैंड साइड में डिवीजन है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, at इज इक्वल टू v माइनस u। सो अगर इस u को लेफ्ट हैंड साइड लाइने क्या हो जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। यही डेरिवेशन करना था आप लोगों को। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स, ये शायद इमेज क्लियर नहीं आ रहा है। यहां पर जाइए, जब आपने at लिखा इज इक्वल टू v माइनस u, इस u को फिर लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो क्या लिखोगे u प्लस at is equal to v, or you can say v is equal to u plus at. This is your derivation of first equation. That is the most important derivation. Clear है? Again I am repeating all the things. ध्यान सुनिएगा। क्या है आपका slope? How do you calculate the slope? Okay? VT graph अगर आपको given हो, if VT graph is given, then slope of the curve is represents the acceleration. Agree? ओके, स्लोप क्या होगा वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आपका BD है, B टू D इज योर वर्टिकल, ये वर्टिकल है, और AD इज योर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या होगा V माइनस U और हॉरिजॉन्टल T माइनस 0। क्लियर है? तो V माइनस U डिवाइड बाय T, दिस इज योर एक्सीलरेशन, दिस इज योर एक्सीलरेशन। क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, t को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो दिस इज योर at दैट इज इक्वल टू v माइनस u। अब v को u को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो u प्लस at इज इक्वल टू v, और यू कैन से v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज योर लास्ट पॉइंट ऑफ द डेरिवेशन। क्लियर है? आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या निकालना है आपको? स्लोप ऑफ द कर्व इज रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन। उसके बेसिस हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किए। सेकंड इक्वेशन की बात करें अगर हम, हाउ वी कैन डिराइव द सेकंड इक्वेशन, ध्यान समझना। सेकंड इक्वेशन आपका है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? सेकंड को डिराइव करने के लिए क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व। भाई आपसे बताया था डिस्प्लेसमेंट s निकालते हैं एरिया अंडर कर्व। यस या नो? एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ध्यान समझना। एरिया अंडर द कर्व, कर्व तो हमारा ए बी है, ये जो प्लॉट किया हमने ए टू बी, ये कर्व है। कर्व के अंदर दो एरिया कवर हो रहा है, अगर ध्यान से देखो कौन कौन से एरिया कवर हो रहा है। यू कैन सी यहां पे एक एरिया ये कवर हो रहा है, दिस एरिया से आप ट्रायंगल कह सकते हो, यस या नो। और दूसरा ये रेक्टेंगल कवर हो रहा है, हाँ या ना, दूसरा ये एरिया कवर हो रहा है। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ द कर्व कैन रिटन एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ABD, दो चीजों का एरिया ऐड करते हैं। क्लियर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा AD इंटू CD, हाँ या ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AD और हाइट क्या है BD। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। ओके, अब बात करते हैं स्लोप डिस्टेंस s इज इक्वल टू AD इंटू CD। AD मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि 0 से लेके t तक है, तो गैप कितना हुआ t, और CD किसके इक्वल है u प्लस हाफ इंटू
AD, AD इज योर T एंड BD कितना है, दिस BD, B to D, V माइनस, कोई डाउट है? B to D इज योर V माइनस U। अरे आप देखो ध्यान से, C to D है आपका V और D और C to D है आपका U, तो BD कितना बचा, V माइनस U। अच्छा, इस V माइनस U का एक वैल्यू आपने प्रीवियस इक्वेशन लिखा है, ध्यान से देखो, V माइनस U इज इक्वल टू 80, देखो लिखा है नहीं लिखा आपने? इसका मतलब यू कैन राइट V माइनस U इज इक्वल टू 80 इन दिस इक्वेशन, यस या नो? तो यहां V माइनस U इज इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, तो ये हो गया UT प्लस हाफ इंटू T इंटू 80, और T इंटू T क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज योर second equation of motion. Again I am repeating this equation, listen carefully how we can derive, okay? ध्यान सुनिएगा, area under the curve represents the displacement। तो पहला एरिया क्या लिया हमने, ABCO, ADCO, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया ABD। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, AB इंटू CD, और ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना, यस या नो? यस, तो बेस आपका हो गया AD और हाइट क्या हो गया आपका BD। ओके, AD इज योर T एंड DC इज योर U, तो UT हो गया ये कंबाइंड होके, एंड हाफ बेस इज ए T और हाइट इज V माइनस U इन दिस केस, BD इज हाइट, और V माइनस U आप पता है, V माइनस U इज इक्वल टू 80, so ऑलरेडी ड्राइविंग फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां पे V माइनस U की जगह क्या लिख दिया, 80 लिख दिया। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यस, एनीबडी हैव डाउट इन दिस इक्वेशन? तो दिस इज योर सेकंड डेरिवेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन डिस्कस करते हैं, थर्ड डेरिवेशन, दैट इज योर इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब क्या देख लो, इसमें टाइम नहीं है, तो इसको भी हम डिराइव करने के लिए हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, S इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। लेकिन ये एरिया हम आपके पास क्या लेंगे, ट्रेपिज्म का एरिया लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म लेंगे। ठीक है, ट्रेपिज्म का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सा ट्रेपिज्म लेंगे, ये ट्रेपिज्म लेंगे, ये पूरा एक ट्रेपिज्म बनाना है, देखो आप ध्यान से, ठीक है, OCBA, ये ट्रेपिज्म हुआ। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, OA प्लस CB, देखो OA ये हुआ और CB ये दोनों पैरेलल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू गैप बिटवीन द टू साइड्स, दोनों पैरेलल साइड बीच गैप कितना है, ये गैप हुआ, तो OC जिसे आप हाइट कह सकते हो। ओके, 1/2 OA कितना है, U के इक्वल है, और CB किसके इक्वल है, V के, यस या नो, इनटू OC इज योर T, यस या नो। अब T को हटाना है, T को अगर रिप्लेस करना है, तो आपके पास इक्वेशन है V माइनस U इज इक्वल टू 80 पहले इक्वेशन से, या V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T, तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1/2 U प्लस V एंड V माइनस U डिवाइड बाई A, तो S इज इक्वल टू कैन रिटन एज 1/2 V प्लस U V माइनस U डिवाइड बाई A। यस नो, आई बात समझ में यहां तक? तो आप देखो इसी इक्वेशन को जो आपने लिखा है, आप ऐसा लिख सकते हो, S इज इक्वल टू 1/2A V प्लस U इंटू V माइनस U, A प्लस B A माइनस B क्या होता है बताओ फटाफट, A प्लस B A माइनस B इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2A, इस योर S, इस 2A को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इस U को इधर लेके आ जाओ, तो आप लिख सकते हो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, दिस इज योर
derivation. Clear है? That is your third equation of motion. Clear? So today we have to stop here. This is your all the three equation which have derived in the equation of motion. Clear है? तो अगले चैप्टर में हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड. थैंक यू सो मच.